गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 12 विषय हिंदी की जीडीपीएस की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना जो लेसन था पहला लेसन जो था संतवाणी, उसका जो दूसरे संत थे तुलसीदास जी, हम उनके जो दोहे थे वो पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में आपके 3 दोहे हो चुके थे। आज जो अगला जो दोहा है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगला जो दोहा है उस दोहे के अंदर तुलसीदास जी ने राम जी की जो कृपा है उसको गंगा के समान पवित्र बताया है। यानी कि गंगा जैसी अच्छी संगति है जो राम जी की संगति है, और जिस प्रकार से गंगा के जल में जो भी जल जाकर मिलता है वो वैसा ही गंगा के समान पवित्र हो जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपू समान। तो राम कृपा तुलसी सुलभ, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की जो कृपा है वो बड़ी ही आसानी से, सुलभ का मतलब होता है आसानी से प्राप्त हो जाती है। और गंग सुसंग समान, और गंगा के समान जो उनकी संगति है वो बहुत ही अच्छी और पाक पवित्र होती है, जो प्रभु श्री राम की संगति है। तो गंगा के समान क्या है, वो अच्छी और पाक पवित्र है। जो जल परे, यानी कि गंगा के अंदर जो भी जल जाकर पड़ता है वो उस गंगा के समान ही क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यानी कि गंगा जल नदी के अंदर या गंगा के जल के अंदर जो भी जल मिला दिया जाता है वो भी कैसा, गंगा के समान क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जो जन मिले, यानी कि अच्छे लोगों की संगति में आदमी क्या हो जाता है, अच्छा बन जाता है। जिस प्रकार गंगा के जल के अंदर कैसा भी जल जाके मिल जाए तो वो गंगा के समान क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो वैसे ही अच्छे लोगों की संगति के अंदर, प्रभु श्री राम की संगति के अंदर वो आदमी क्या हो जाता है, वैसा ही अच्छा हो जाता है। और कीजे आपू समान, अर्थात अपने समान ही क्या कर लेता है, वो उसको कर लेता है। तो जिस प्रकार से गंगा जो जल है गंगा का, उसके अंदर जो भी जल मिलता है वो गंगा के समान पवित्र हो जाता है। और इसी प्रकार से अच्छे लोगों की संगति में या प्रभु श्री राम की संगति के अंदर भी आदमी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अगला जो है, अगले के अंदर तुलसीदास जी ने बताया है कि ये संसार जो है, इस संसार के अंदर भांति भांति के, अर्थात अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हमें सभी लोगों के साथ में हिल मिल करके चलना चाहिए कि जिससे ये संसार सागर आराम से पार हो जाए। तो देखिए क्या कहते हैं कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग। देखिए क्या कहते हैं कि तुलसी या संसार में, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर भांति भांति के, अर्थात अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं।
और सब सो हिल मिल चालिए, अर्थात इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए हमें सभी लोगों से हिल मिल करके रहना चाहिए, सभी से प्यार मोहब्बत से और प्रेम भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सबसे मिलकर चलना चाहिए। नदी नाव सहयोग, तो जिस प्रकार से नदी और नाव, नदी जो है वो नाव के सहयोग से, और नाव जो है नदी का सहयोग होता है, तो नाव जो है वो क्या कर देती है, पार उतर जाती है, उसके अंदर से नदी को पार कर देती है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से नाव जो है वो नदी पार कर देती है, इसी प्रकार से अगर हम सब लोगों से क्या करेंगे, हिल मिल करके रहेंगे, तो ये संसार रूपी जो सागर है वो आसानी से क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। अगला जो पद है, उस पद के अंदर तुलसीदास जी ने बताया है कि जब मूर्ख लोगों का बोलबाला हो जाता है, जब मूर्ख लोगों का क्या हो जाता है, बोलबाला हो जाता है, तो उस समय जो समझदार आदमी होते हैं उनको क्या होना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि मूर्खों के अंदर उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि तुलसी पावस के समय रही कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। देखिए क्या कह रहे हैं कि तुलसी पावस के समय, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। तो तुलसी पावस के समय, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय रही कोकिलन मौन, जो कोयल होती है वो क्या हो जाती है, मौन हो जाती है, चुप हो जाती हैं। क्यों? अब तो दादुर बोलिए, दादुर का मतलब होता है मेंढक, तो अब तो दादुर बोलिए, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर जो मेंढक होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, वो टर्राने लग जाते हैं। तो जब मेंढक बोलने लग जाते हैं तो हमें पूछिए कौन, तो कोयल सोचती है कि भाई अब हमें कौन पूछेगा, क्योंकि अब तो मेंढक बोल रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब मूर्ख लोगों का बोलबाला हो जाता है, वहाँ पर जो बुद्धिमान आदमी होता है, समझदार आदमी होता है, उसे वहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि मूर्खों के अंदर कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं है। अगला जो पद है उसके अंदर तुलसीदास जी ने बताया है कि जब बुरा समय व्यक्ति का आता है तो उस समय कोई उसका साथ नहीं देता, कोई उसका संगी साथी साथ नहीं रहता और कोई उसका साथ देता भी नहीं है। तो उस समय उसका जो धैर्य है, जो उसका धीरज है, जो उसका धर्म है, जो उसका साहस है और प्रभु श्री राम जो है, यही उस समय बुरे समय के अंदर उस व्यक्ति का साथ निभाते हैं, वरना इनके अलावा और कोई भी साथ उनका नहीं निभाता है। देखिए क्या कहते हैं कि तुलसी असमय के सखा, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, धीरज धर्म विवेक साहित साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। देखिए क्या कह रहे हैं कि तुलसी असमय के सखा, सखा का मतलब होता है मित्र, असमय का मतलब बुरा समय। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बुरा समय आता है तो उस समय कोई किसी का साथ नहीं देता है। उस बुरे समय के अंदर उसका साथी कौन होता है? उस व्यक्ति का धीरज,
उसका जो धर्म है, उसका विवेक, विवेक का मतलब होता है बुद्धि, अर्थात उसकी बुद्धि, साहित्य, साहित्य का मतलब हित सहित, साहस जो उसकी हिम्मत है, उसका साहस है, और सत्यव्रत अर्थात सत्य के मार्ग पर जो चलता है वो, और राम भरोसो एक अर्थात प्रभु श्री राम का जो भरोसा है, यही उस बुरे समय के अंदर, ऐसे के अंदर उस व्यक्ति के सच्चे मित्र होते हैं, वरना बुरे समय के अंदर कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो कौन है उसका मित्र बुरे समय का? उसका धीरज, उसका धर्म, उसका विवेक और साहस, उसका सत्यव्रत और प्रभु श्री राम का जो भरोसा है, एक वही उस बुरे समय के अंदर उस व्यक्ति के साथी होते हैं, वरना बुरे समय में कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। तो बच्चों, तुलसीदास जी के जो पद थे वो 7 पद पूरे हो गए हैं। इनका अच्छे से आप लोग मनन कर लेना, इनका जो भावार्थ है वो अच्छे से देख लेना। कल के वीडियो के अंदर जो तीसरे संत बच गए या तीसरे कवि बच गए इस पहले पाठ के संतवाणी के, कृपाराम खिड़िया राजस्थानी कवि जो हैं, कल हम उनके जीवन परिचय और उनसे संबंधित पदों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।